वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो लास्ट मिनट में हमें जीएस में क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। आप इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। इतना कवर करने में आपका 50% एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम का जो डेटा होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो बुक मैं प्रेफर करती हूँ वो है स्पीडी। स्पीडी के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर कर लीजिए। ये वाली ऐसी बुक आएगी स्पीडी की, और इसका आप न्यू एडिशन ले लो स्पीडी का। और ये सब करने में मुश्किल से मुश्किल 3-4 दिन का समय लगेगा। 3-4 दिन में 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए अगर अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, लास्ट टाइम पे आप चाहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मेडिवल हिस्ट्री को अभी स्किप कर सकते हैं क्योंकि मेडिवल से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है मौर्य एम्पायर, गुप्तास, चोला, चेरा, पांड्यास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंशियंट हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ने हैं सारे गवर्नर्स, रिवोल्यूशंस फ्रॉम 1915 टू 1942 एंड गांधी अराइवल इन इंडिया। उसके बाद में इस तरह से हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। देन हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की लिस्ट मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में दूंगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा ये तो करने ही करने हैं। बाकी इफ़ यू हैव टाइम तो प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी वो आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में मैंने जो किया है वो सिर्फ इतना किया है कि 5 ईयर प्लान्स किए हैं, बजट किया है और सेंसस किया है। इतने में ही इकोनॉमिक्स के मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए ओर्स और अलॉयज, यहाँ से तो मस्ट शायद एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बायोलॉजी में डिजीज, ग्लैंड्स, और यहाँ से हम और थोड़ा सा प्लांट सेल, एनिमल सेल का बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ से हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। उसके बाद में फिजिक्स में मैंने तो किया नहीं क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा फिजिक्स थोड़ा सही है। बाकी बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत आप फिजिक्स में देख सकते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, हिमालयाज, प्लेट्यूज, पेनिसुला, सॉइल्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें पढ़ लो आप। तो इतना बहुत रहेगा ज्योग्राफी के लिए। तो इस तरह से आप लास्ट 7 डेज में अपने जीएस का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो, सो दैट मैं आगे की अपनी स्ट्रेटजीज बता पाऊँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ लास्ट 7 डेज में। और अगर मॉक की बात करें तो मेरे मॉक में जो मार्क्स आ रहे हैं वो 205 से और 232 के बीच में आ रहे हैं। इतने मार्क्स में 300 में से आ रहे हैं। शायद इतने पर मे बी एग्जाम मेरा निकल जाएगा। तो ये सब करने के लिए मैंने जीएस के जो टॉपिक है मैंने इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।